राम मंदिर बन गया, कोई जुल्म हो गया? स्कूल बनवाते, कॉलेज बनवाते, कुछ तो बनवाते ना। कितना रोजगार फैलता, कितना बंदों को रोजगार मिलता, उससे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कोई लाभ है? स्कूल बनाते जो बच्चे, छोटे बच्चे रोड पर भटक रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है, उनके लिए कुछ करके दिखाते, उनके भविष्य सुधारते तो अच्छा भी लगता। क्या उनसे भीख मंगवाने के लिए राम मंदिर बनाया है? राम मंदिर पहले तो मोदी जी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, और मोदी जी ने अपनी जेब से ना बनवाया, घर घर पैसा मांगा गया जब राम मंदिर बना है। हमने भी दिया उसमें 1000 रुपए, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। उस राम मंदिर के चंदे को डकार गए, कई 100 करोड़ रुपए पी गए राम मंदिर की आड़ में। मोदी जा रहा है। भाई साहब ने सही बात कही, पर्चा जो लीक हुआ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ना होती तो ये बीजेपी वाले सड़क पर उपद्रव कर देते, आग जला देते, और आज ये चुपचाप मूक दर्शक बने बैठे हैं। और इन्होंने बच्चों पर जो पुलिस की धरना दे रहे थे उन पर लाठी भांजी है, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा है। इन्होंने इतना अन्याय करा है। और आपको बताओ, ये इनकी चाल है, ये नौकरी वोकरी नहीं देने वाले। इन्होंने 60,000 नौकरी निकाल दी। पेपर लीक जो कराया ना, इन्होंने खुद कराया है, ये जांच नहीं करा रहे। ये क्यों कराया, इसके पे भी षड्यंत्र है, क्योंकि उसमें 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो ये क्या कह रहे हैं, 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ये इनकी देखो चाल क्या है। इनकी चाल ये है, ये कह रहे हैं इलेक्शन के बाद कराएंगे। तो वो जो 60 लाख परिवार हैं, नहीं, वो जो 60 लाख परिवार हैं, वो आस लगा के बैठेंगे कि उनको लाएंगे, वो दोबारा सरकार को लाएंगे तो वो वैकेंसी निकालेंगे। तो 60 लाख का मतलब समझ रहे हो, हर घर में 5 वोट, तो 3 करोड़ नौकरी अपनी 3 करोड़ वोट अपनी पक्की करी है उसके चक्कर में। तो मैं उन भाइयों से अनुरोध करता हूँ, ये नौकरी वोकरी कुछ नहीं देने वाले, ये लॉलीपॉप दिया है। अगर ये असली माँ बाप की औलाद है अपनी, ये उनकी जांच कराएं जिन्होंने पेपर लीक करा है। अगर ये जरा से काम पे बुलडोजर चला देते हैं, घर गिरा रहे हैं गरीबों के, ये उन पे बुलडोजर चलाएं जिन्होंने पेपर लीक करा है। उनका नाम उजागर करें, उनकी संपत्ति कुर्क करें, उनकी संपत्ति नष्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी चाल है, वो 3 करोड़ वोट के ऊपर इनकी नज़र है। बनते हैं ना, बहुत तगड़ा शासक हूँ मैं, बहुत बड़ा शासक हूँ। अबे कहाँ गई तुम्हारी ताकत, कहाँ गया तुम्हारा हार्डनेस, कठोरपन? बच्चों का तुमने खून चूस लिया, उनका कमाई का पैसा 400 रुपये फार्म लिया, उनका पसीना जो वो सुबह दौड़ लगाते हैं, देखा है? ये तो एसी में बैठने वाले नेता हैं। जब वो सुबह दौड़ लगाता है 4 बजे, शाम को फिर 4 बजे दौड़ लगाता है, अपनी डाइट लेता है। बेचारे सूख रहे हैं बच्चे पुलिस की तैयारी कर करके, उनका पसीने का इन्होंने मजाक मखौल बनाया है। इनसे वो जनता बदला लेना चाहिए कि हमारे पसीने का तू वो दे जवाब। तूने जो मजाक करी है और फिर वो लाठी भांजी है। क्या बोल रहे थे भाई, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, जिस दिन ये ईवीएम मशीन चले जाएगी ना, अंबानी अडानी ये सब चले जाएंगे। ये बहुत बड़े बेईमान है, ये जनता है, बिल्कुल बेईमान, बिल्कुल सही बेईमान, बिल्कुल इन्हीं के लोगों की वजह से देश विकसित जा रहा है। बहुत बोल तो रहे हैं लोग। हाँ, ये बेईमान है, बिल्कुल अरे ईमानदारी है ना तो दिखा लो ना तुम्हारी ईमानदारी क्या है। आपकी बार किसकी सरकार देखेंगे? सरकार तो इस बेईमान की मोदी की आएगी, इसके आगे बेईमान 61% पोलिंग होता है, 99% पोलिंग खुलता है। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई तो ये महंगाई करेंगे, इनका काम क्या महंगाई करना, बस, और कुछ नहीं करेंगे। ये बेरोजगारी पर, बेरोजगारी फैल रही है, और क्या फैलेगी? जनता सड़क पर आ रही है। अगर तो कोई सच बोल लेगा ना तो ये डंडे मार के पुलिस वाले उनकी गांड में पीट के अंदर बंद करवा देंगे इनको। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कह रहे हैं कि मतलब देश हमारा तरक्की कर रहा है, बेरोजगारी है, तो उस चीज़ पे मैं बोलना चाहता हूँ। पहले 2014 से पहले एक आदमी कमाता था परिवार में, और उसके बच्चे भी पढ़ते थे और लेडीज़ भी खाना खाती थी घर पे। और आज की डेट में लेडीज़ 7 काम कर रही है तो उसके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, और वो तभी खाना खा पा रहे, नहीं तो कमरे का किराया भी नहीं दे पा रहे। लोग तो कह रहे हैं कोई बेरोजगारी कोई महंगाई नहीं है। हाँ, कोई महंगाई नहीं है। लेडीज़ 9-9 बजे तक ड्यूटी कर करके आती हैं और शाम को अपना खाना बनाती हैं। आदमी उनके साथ खाना बनाता है, आदमी की 2 पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी इन्होंने घर में, क्योंकि लेडीज़ जब काम करती है तो आदमी को बराबर बोलेगी ना। पहले 2014 से पहले सिर्फ आदमी कमाता था और पूरा परिवार शांत। सशक्तिकरण चल रहा है ना मोदी जी के। हाँ, वो तो सही चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। मैं पहले 2014 से पहले 1000-1200 रुपये डेली का कमाता था, और आज की डेट में मैं 500-600 रुपये कमा रहा हूँ, और वो भी रात के 9:30-10 बजे तक। इतना विकसित हुआ है। मेरी मैडम घर पे रख रहा हूँ तो मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज तक मैं एडमिशन नहीं करा पाया अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में। इनको इतनी जानकारी नहीं है ना। 18% GST है प्राइवेट स्कूलों में। बताओ, मेरा सरकारी स्कूल में बड़ा अच्छा पढ़ रहा है गाँव के अंदर, वो स्कूल जाने से मना कर देता है, कहता मास्टर साले पढ़ाते ही नहीं है। बताओ, सरकारी हमारी इतनी नौकरी दे रहे हो, तुम पैसा दे रहे हो उनके लिए, तो उन पर ध्यान भी तो दो कि हमारी लेडीज़ें जा रही हैं रात के 9 बजे
और जब पहले क्या कहते कि मतलब ये तो बोल रहे हैं दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया डंका बज रहा है। हमारे देश का नाम है, हमारे देश का विदेशों में भी अच्छा नाम हो रहा है कि हमारे देश के जो कह रहे हैं ना कि हमारे देश, ये भाई साहब ने बोला था कि 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहा है। 3 दिन मेरी घरवाली चक्कर लगाती है 10 किलो अनाज के लिए। इतना मेरा देश विकसित हो रहा है। हमारा घर 15 दिन के, और उसमें लाइन लगती है यहाँ से और चले जाओ बहरचो 1 किलोमीटर दूर तक, 3 दिन तक लाइन लगाएगी, तीसरे दिन मेरा नंबर। कह रहे हैं 3 करोड़ महिलाएं लखपति बनेंगी। हाँ बन रही है। ये तो है। मेरे भाई घरवाली के अकाउंट में भी आए थे 10 लाख रुपए उन्हीं की वजह से। घर से काम करेंगे, जब लेडीज़ें घर से काम करने जा रही हैं, जैसे अब लेडीज़ें काम करने जा रही हैं, 2014 से पहले मेरी शादी मतलब 12 में हुई थी। 2 साल मेरी घरवाली एकदम शान से रही थी। उसके बाद में आज तक मैं कपड़े भी नहीं पहना पा रहा हूँ अपने बच्चों को ढंग के। पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात छोड़, इतना ही हुआ भारत इसमें? नहीं हमारी नज़र से तो नहीं हुआ। 24 में कौन आएगा ये बताइए? अब 24 में तो देखो पता लगे कौन आएगा, लेकिन मोदी जी का अभी तक ईवीएम पे अगर हमला चल रहा है, अगर ईवीएम रहेगी तो मोदी जी मतलब आएंगे। दूसरा नंबर क्या है, अभी लाइव डेकोरो में चल रहा है, वीडियो बन रही है कि मतलब एक वोट डाल रहे हैं हम हाथी पे और एक डाल रहे हैं हम साइकिल पे, एक डाल रहे हैं पंजे पे, तो 2 जा रही हैं मोदी जी के लिए। तो ये चीज़ है ना, ये में कुछ गड़बड़ है, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल क्लियर गड़बड़ी है। ये खत्म कर दो, मोदी जी दूर दूर तक नहीं आएंगे। जैसे 2014 से पहले मैं मोदी जी को जानता भी नहीं था, सिर्फ फूल जानता था। उसके बाद में इनको कोई जानेगा नहीं। एक बार मौका आने दो पब्लिक का। लोकप्रियता बढ़ रही है ना मोदी जी के देश में, विदेशों में, हर जगह। हाँ हर जगह बढ़ रही है लोकप्रियता। इतना तो मानेंगे हम कि लोकप्रियता बढ़ रही है। हमारा देश का दूर दूर का नाम है। हमारे देश में इतनी भुखमरी पड़ रही है कि 10-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए आदमी को 12-12 घंटे तक नौकरी करनी पड़ रही है, और वो परेशानी से जूझ रहा है। शाम को जाता है 10 बजे कमरे पे, खाना बनाता है, 7 बजे फिर जग जाता है और फिर काम पे जाता है और फिर बच्चों को जगाता है। इतना हो रहा है हमारे देश में। क्या बोलेंगे भाई साहब? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अपना देश चल रहा है, इतनी अच्छी कंडीशन में चल रहा है कि आदमी कितने सुकून से रह रहा है। आम आदमी यहाँ पे देश परदेश छोड़ करके पड़ा हुआ है, अपना परिवार छोड़ के पड़ा है। कि गवर्नमेंट के सारे अनाउंसमेंट हैं कि यहाँ जी सैलरी ये करवा दी जाएगी, वर्करों को सुविधा ये दिया जाएगा, पूरा सिस्टम बना के दिया जाता है इंडस्ट्री एरियो में। ठीक है, बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? बेरोजगारी है कहाँ बताइए ना। ये बेरोजगारी क्या बोलेंगे भाई? बोल रहे बेरोजगारी, आप अभी बोल रहे थे बेरोजगारी है। मैं बताता हूँ, बेरोजगारी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा खासा आदमी भिखारी बना घूम रहा है। अच्छा खासे आदमी डिप्लोमा किए हुए, डिग्री किए हुए, लाख 10-10 लाख रुपए खर्च करके पूरी जिंदगी बर्बाद करके पढ़ाई करके, ठीक है, देश प्रदेश में आदमी क्या कर रहा है यहाँ पर आकर के? ठीक है, प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है आम जनता के साथ में। ठीक है, जितनी भी सरकारें हैं, हमारा कहना ये है, लोग तो ये कह रहे हैं ना, जिसके पास स्किल ही नहीं है, हुनर ही नहीं, कहाँ से होगा? क्या स्किल नहीं, काम कहाँ से होगा? है? लोग तो बोल रहे हैं ना, हुनर ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। हुनर 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 तो सारा बाहर देशों को बांट रखा है अपने नेता और जितने भी संगठन है ये हैं। कोई बाहर देश से मिलके काम कर रहा है, कोई अपना ये देश को लूटे जा रहा है। ठीक है, दुनिया को दिखाया जा रहा है, वहाँ से इतनी ये हो गया जी हैं, यहाँ इतना छापा मारा, साला ट्रक के ट्रक कंटेनर पर पैसा जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा हो? आम आदमी साला कोई काम कर रहा है, गाड़ी घोड़ा चला रहा है, 10-20-50 हज़ार रुपये का लेके 400-500 हज़ार रुपये काम करता रहा रात दिन में, उसको बचता क्या? कंपनी 30% काटेगी, उसका तेल पानी खर्चा हो गया, मेंटेनेंस हो गया, क्या खाएगा, क्या कमाएगा और क्या वो बच्चों को पालेगा? यहाँ पर कहीं भी अपना पूरे ऑल इंडिया कंडीशन क्या है, कहीं भी चले जाइए। विश्व में डंका बज रहा, मोदी जी कह रहे हैं, दुनिया को हर कोई जानने लगा भारत को। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना करके, ठीक है, गुमराह करके, अपनी नई प्लानिंग करके, मास्टर प्लान बना के, आपस में कूटनीति बना के, रणनीति बना के, ठीक है, बस यहाँ बन नहीं रहा है सब कुछ। ठीक है, ये सब जो बन रहा है, जो दिख रहा है, 16 लाइन के हाईवे हो गए, नॉन स्टॉप, नॉट रेड लाइट। ठीक है, विकसित भारत बन गया ना, ये देखिए विकसित। आज की डेट में गाड़ियों के चालान की कंडीशन इतनी है कि अगर आदमी अपनी डिटेल देखे तो गाड़ी तौला देगा, फिर भी चालान नहीं भर पाएगा। वो सिस्टम है ये। और चालान के जो यहाँ देख रेख वाले रखे जाते हैं, ठीक है, रोड लाइन में, किसी भी लाइन में, वहाँ क्या है, सारी लूट बाजारी है, पूरी लूट बाजारी हो रही। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर है, महंगाई पूरी जा रही भैया। कहाँ आज से 90 में जब हम काम करते थे, ठीक है, या 89 में काम करते थे, 700-800 रुपये सैलरी मिलती थी हमको। ठीक है, तो हम 300 से 400 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते थे और अच्छा खाते थे, अच्छा रहते थे, सुकून से रहते थे। ठीक है, घर में ताला खुला है, बंद है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं। आज की डेट में अगर साला रात दिन आदमी काम करके रह रहा है, घर से आदमी भी काम कर रहा है, उसकी वाइफ भी काम कर रही है, बच्चों की लाइफ क्या होगी आगे बच्चों की लाइफ क्या होगी? डिजिटल बन गया इंडिया। आज की डेट में बच्चों को फ़ोन पकड़ा दो, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा वो। ठीक है, 100 में से
30 से 35%, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छी कंडीशन में जाने के चांस हैं उसके, नहीं तो पूरी दुनिया नष्ट हो रही है ये। 2024 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? उसके मारा जा रहा है, उसके अंदर साले गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, फेम बिक रही, सारा 2 नंबर काम हो रहा है। कहाँ से हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये? मतलब जो खा कमा रहा है उसको साले को पूरा ही तरह से बर्बाद। बताइए आखिरी सवाल, 2024 में कौन आएगा? हैं? 2024 में किसकी सरकार? भविष्य है, जिसके भविष्य में लिखा होगा आना तो वही है। ठीक है, आपके हिसाब से किसकी सरकार आएगी? हिंदुस्तान है भेड़ चाल, इसको कैसे गुमराह करना है जनता को। ठीक है, इन नेताओं की ट्रेनिंग यही है कि पब्लिक को गुमराह कैसे करना है। ठीक है, इनकी मेन प्लानिंग ये है कि पूरी दुनिया को साले को एकदम अपनी मुट्ठी में कर लो। क्या कर लोगे मुट्ठी में करके? जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। भगवान कोई नहीं है, भगवान है तो मन के अंदर है, अपना सोच है, अपनी समझ है, अपनी बुद्धि है। ठीक है, अगर कोई किसी भी काम में जाता है, कोई किसी को अंजाम दिया जाता है, इंसान की इंसानियत क्या होती है? इंसान की इंसानियत बता दीजिए, आप खुद हैं, सब लोग प्रचार करते हैं, देख रहे हैं, हमको नहीं मालूम ये कहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें। जो सत्य है हम उस चीज़ को कह रहे हैं, जो दिख रहा है हमको आज की डेट में। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि मियाँ बीवी सुबह ड्यूटी निकल गए जी, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, कोई किसी सोसाइटी में, कोई चोरों के साथ भी सोसाइटी बन गई, किसी के अच्छे के साथ भी सोसाइटी बन गई, किसी क्या चल रहा है ये? ठीक ठीक। क्या लगता है चाचा, 10 साल कैसे रहे मोदी जी के? बढ़िया रहे भैया जी, बढ़िया रहे। क्या क्या विकास हुआ? सब विकास है, सारे विकास है। क्या क्या जैसे? बोलिए बोलिए। मेहनत करो, खाओ पियो भाई, पढ़े लिखो को तो क्या क्या विकास हुआ? विकास बढ़िया विकास है। हम पंजाब से आ रहे हैं, हाईवे बनवा दे, हम ड्राइवर है, बढ़िया है। अच्छा, पंजाब से आ रहे हैं। हाँ बढ़िया है। आपके पंजाब विकास हुआ? सरकारी दूसरी है। अच्छा, हम बीजेपी की सरकार, वहाँ विकास हुआ, बाकी और जगह नहीं? नहीं, वहाँ तो ना टोल कर रखे हैं वहाँ। अच्छा, ये पंजाब सरकार ने टोल बढ़ाया, ये कहना? नहीं, टोल कम कर रखे हैं, टोल नहीं है वहाँ। जो धंधा दे के बैठे ना किसान, उन्होंने टोल नहीं दिया जा रहा अब, बाकी यहाँ दिया जा रहा है यूपी में। सरकार बढ़िया है। बताओ भाई, पढ़े लिखा होगा जब तो नौकरी लगेगी या बिगड़ पढ़े लग जाएगी नौकरी? नहीं, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? पंजाब से? मैं करता हूँ हापुड़ से। हापुड़ से? हाँ। आप कह रहे हो आप पंजाब में रहता हूँ मैं। गाड़ी ले रही है चाबी, गाड़ी लेके आए हो? हाँ, ड्राइवर हूँ मैं। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो मिलेंगे। अब बाबूजी ये बता दें, कहाँ पढ़े लिखे हैं? अब जनसंख्या इतनी कहाँ पे सरकारी स्कूल? नहीं बताओ, कहाँ नहीं है स्कूल? कहाँ नहीं है? सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ लो। कोई जरूरी है हमारे पढ़ाना? नहीं, मास्टर क्यों नहीं है? अरे आप गए हो पढ़ने? हाँ, मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ने। प्राइमरी से पढ़ा हुआ हूँ। पढ़ने मैं प्राइमरी से पहली क्लास पढ़ा हुआ हूँ। पहली क्लास पढ़ा हुआ हूँ प्राइमरी से 2014। मैं जब 75 साल, कब की बात करें? कब की बात? मैं 84 से हाई स्कूल करा। की बात पर, ये 2014 के बाद? मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 में भाई स्कूल कौन सा बंद करा दिए? कहाँ पढ़ कहाँ रहे हैं? अरे पढ़े क्यों नहीं रहे? जब जाओगे जब तो पढ़ोगे। अरे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बताओ ना कौन से स्कूल में भर्ती करूँ? सरकारी में करो ना। आप बताओ स्कूल का नाम, मैं उसी में भेजूंगा। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी बेरोजगारी? ज्यादा बताओ, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? कहाँ बढ़िया बताओ। 2014 के बाद ये कह रहे कोई बेरोजगारी नहीं इस देश में। कोई बेरोजगारी नहीं। ठीक है, अभी मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आप 2014 से पहले कितना कमाते थे? क्या? कितना? मैं ड्राइवरी करता था पहले, कम पैसे मिलते, अब ज्यादा मिलते हैं। अब ज्यादा मिलते हैं? पहले आज की डेट में एक चीज बताओ, आप मैं अकेला कमाता था तब पूरा परिवार बढ़िया करके खाता था। आज मेरे सारे लोग ये 2014 से पहले लेडीज देखी थी कभी कंपनियों में तुमने? अरे भैया मैं कभी काम करते हो? 78 से देखता रहा हूँ। मैं नहीं कि 2014 से पहले। तो आज की डेट में 5 मेंबर है ना घर के अंदर, 5 मेंबर है ना घर के अंदर। अगर 5 काम नहीं करेंगे ना तो एक का पेट नहीं भरेगा। इतना हिसाब लगा लो पहले। तुमने देखा खर्चा? घर में देखा देखा है। है। मोबाइल हर बच्चे को मिलेगा, हर बीबी को मिलेगा, हर इस पे मिलेगा। महंगाई मोबाइल से कहाँ कहाँ से? चला गया मोबाइल? मोबाइल का क्या मतलब हुआ? मोबाइल से क्या मतलब हुआ? कहाँ से आता है खर्चा, ये बताइए। मोबाइल से क्या मतलब हुआ? अरे कोई नहीं, मतलब 2014 से पहले मोबाइल नहीं थे? हर घर में अगर 4 आदमी है तो हर घर में मोटरसाइकिल है। 2014 से पहले क्यों मोबाइल जी? नहीं थे क्या? मोबाइल अगर एक सदस्य है तो एक पे मोटरसाइकिल मिलेगी, एक मोबाइल मिलेगा। बेटे पे अलग मिलेगा, बेटी पे अलग मिलेगा मोबाइल। तो महंगाई कहाँ से होगी बताओ? ये क्राइटेरिया है ये देखो, ये महंगाई का क्राइटेरिया। अगर तुमने सुविधा ले ली, अगर तुमने बालों में तेल लगा लिया तो ये क्वेश्चन करेंगे तुमने बालों में तेल क्यों लगा लिया। अगर मोबाइल आए हैं और मोबाइल के गुण भी बताती है सरकार की मोबाइल रखना चाहिए बच्चों की सेफ्टी के लिए, तो मोबाइल ले लिया तो मोबाइल ना ले। पिछली वाली सदी में जीता रहे आदमी है। या तो फिर ये बोलें कि रंगीन टीवी क्यों देख रहे हो, वही ब्लैक एंड व्हाइट देखो। भैया किसान का, हमारा गाँव में किसान हूँ हापुड़ से। मेरा गाँव 1930 को बिका, अब 80 रुपये बढ़ा दिए। जो किसान लेगा गेहूँ लेगा क्या वो 1930 में दे देगा क्या? वो तो महंगा लेगा थोड़ा सा।
नहीं कैसे कैसे 1900 अरे भैया 1970 का रेट निकला 1970 का निकला। गन्ने उसका गेहूं का नहीं, गेहूं तो 450 रुपये कुंटल है। ठीक है, अब जो आदमी खरीदेगा 1970 में क्या वो 2000 में देगा क्या? थोड़ा बढ़ा के नहीं देगा क्या? क्या बोलेंगे? तो उसी के लिए तो सरकार बनाते हैं ना, उसके लिए तो सरकार कौन सा गलत काम कर रही है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सरकार काम करेगी। अरे किसान कौन? किसान इसीलिए धरने पे बैठे हैं कि उनका किसान नहीं है भैया, कहाँ से आ गए? किसान नहीं है, नहीं है किसान। कौन है? कौन है वो? ऐसे ही पार्टी ने भेज रखे हैं। अरे कौन सी ने? कौन सी पार्टी ने? पार्टी है मतलब भाई देखो वो है भैया, आम आदमी की पार्टी ने भेज रहे हैं पंजाब को। वहाँ जो झाड़ू वालों की नहीं है क्या पंजाब के अंदर? किसान अपने खेत में लगा हुआ, जैसे मैं ड्राइवरी वो कर रहा हूँ ड्राइवरी, किसान चला जाए, किसान पनीर खाएगा क्या? क्या बोलेंगे? देखो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब वो गोली खा रहे हैं, वो किसान नहीं है। अगर इनसे रोजगार मांगोगे तो उपद्रवी कहलाए जाओगे, बच्चों पर लाठी भांजी जाएंगी। अगर किसान इनसे वो कहेगा तो उसे कहेंगे किसान नहीं है, ये कोई दूसरे हैं, ये पार्टी ने भेज रहे हैं, खालिस्तानी है। अगर इनसे कोई आदिवासी मांगेगा तो उसको ये कहेंगे नहीं ये नक्सली है, इनका बढ़िया है। इनसे बेरोजगार अगर इनसे नौकरी मांगेंगे कहेंगे पढ़े लिखे नहीं हो तुम, तुम्हें स्किल नहीं है। मतलब इन्हें नई नई चीजें आती हैं, इनसे ये नहीं है। किसान नहीं है, अगर किसान नहीं है तो कौन है? कौन है भाई? कौन है? किसान नहीं है तो कौन है? उनका फंडिंग आता है वहाँ से, बाहर से। किसान नहीं तो कौन है? वही पूछना चाहिए। वैसे तो बैठे हैं भैया, नकली है वो। हमारे देश में सरकार किसकी है? आप बताओ किसकी है? किसकी है? तुम बताओ ना किसकी सरकार? मोदी जी की है ना। मोदी ने क्या वहाँ को मना कर दिया मोदी ने? वो देखो अरे किसान को भैया बिल माफ हमारा हर चीज, और 6000 रुपया है, अरे सब्जी का माफ है, ऐसा कुछ नहीं। किसानों का बिल माफ हो गया। सब्जी का माफ हमें है। बताओ ना, हम तो यूपी के हैं ना, हम कहाँ रह रहे हैं? तुम्हारे कौन से किसान कौन बताओ? से देश में? कौन से देश में माफ हुआ है? अरे वो किसान है, हम किसान है, कहाँ पे हुआ? हम कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं जाता, दोनों ट्वेलों का बिल जावे नहीं जाता। ना जावे। मतलब ये देखो सरकार मोदी जी की देश में अगर वो किसान नहीं है, अगर वो खालिस्तानी है, उग्रवादी है, तो सरकार उन्हें उठा के तुरंत जेल में क्यों नहीं डालती? सरकार क्यों नहीं है? जब उपद्रव फैला रहे हैं वो किसान नहीं है, वो है ना क्या कहते हैं खालिस्तानी है, तो सरकार उन्हें उठा के जेल में डाल दे। आप किसान हो, आपको फुर्सत है मैं बैठने की है? नहीं, आपने बोला बिजली कहाँ माफ है किसानों के लिए? भैया किसान की बिजली माफ है, किसान की बिजली माफ है यूपी में किसान की बिजली माफ है। माफ है, हर किसान की माफ है यूपी में। कोई नहीं जा रहा। क्या बोलेंगे भाई साहब? हर किसान के यूपी में आपको नहीं मिल रहा है। इतना तगड़ा ज्ञान पता ना कहाँ से लाते हैं। मेरे जमीन है, कहीं भी बिल माफ नहीं है, और यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सबके थोड़ी बहुत जमीन है। अगर किसी की बिल माफ हो तो कोई बता दे, पता ना कहाँ से बिल माफ है। माफ है भाई? आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से ही हूँ भैया। बोले आपका माफ है? किसान है आप? हमारा तो कहीं भी कुछ भी माफ नहीं है, बिल्कुल भी माफ नहीं है। बताए ना माफ भाई साहब, सिर्फ 200-250 ही नहीं, दिल्ली में तो माफ है, बाकी हमने यहाँ तो यूपी में किसी से सुना नहीं है कि माफ है। क्या बोलेंगे? क्या आपको कैसे माफ मिल रहा है? माफ थी ना। हाँ भैया बिल ही नहीं आ रहा है, वही निकालते हैं बिजली का बिल, उसमें जीरो आती है। जीरो आते? क्या बोलेंगे? ये भाई साहब कौन सा गांव है आपका? हापुड़ गांव नहीं है, शहर है। हापुड़ तहसील। हाँ गांव बताओ। यादनगर हापुड़ तहसील में ही। देखो बाबूगढ़ छावनी। गांव कौन सा? यादनगर। आप बताओ तुम्हारा कौन सा है? मेरा किसोली गांव है, बुलंदशहर में, गुलाबटी के पास है। ठीक है, जमीन हमारी हसनापुर में भी है। भाई साहब 12 लगी हुई है, बिल जाता। अब भाई साहब का कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बिजली आ रही है? बिल ही नहीं आता। या तो इन्होंने चोरी कर रखी है, मीटर में, या इनका फिक्स कोई सेटिंग है जिससे। यहाँ पर इतने यूपी के लोग हैं, किसी का माफ नहीं, लेकिन आपका ही माफ है। क्या बोलेंगे? और कैसे? ये चोरी बताएंगे तो चोरी है। क्या बोल रही है आप? ये हकीकत है, चोरी कर रखी होगी, सेटिंग बाजी कर रखी होगी, ऐसे थोड़ी ना मिला। आपका माफ है बिजली बिल? ये बताइए। हमारे तो 1 मिनट भी माफ नहीं है। इनका भी माफ नहीं? क्या बोलेंगे? किसानों का बिल माफ है भैया। किसानों का बिल माफ है यूपी में? किसानों का बिल माफ है? कहाँ है ये तो बताओ, किसान के हम नहीं है, किसके पास है? ज्यादा हो रहा था, बताइए। किसानों का तो माफ है भैया जी। किसानों की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ सरकारी टंकी आ रही है, उनका बिल तो माफ है नहीं, ये उसकी बात कर रहे हैं। किसान ये नहीं है ढंग से, किसान होता तो पता होता कुछ, किसान ही नहीं है ढंग से। पैसा लगा रखा ना हमने,
तो पकड़े जाएंगे ये चोरी। भाई साहब ये कह रहे थे जो किसान है उसे फुर्सत नहीं है, तो ये किसान है ये गाड़ी क्यों चला रहे हैं? पहले तो इन पर जमीन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये किसानों के ड्राइवर भी कर रहे हैं, ड्राइवर भी है। भैया ड्राइवर नौकरी करना, कोई किसान नौकरी नहीं कर सकता क्या? किसान धरने में नहीं बैठ सकता क्या? है किसान गाड़ी नहीं ले सकता क्या? लंबी ट्रॉली नहीं ले सकता क्या? है चोरी कर सकता किसान बस? है एक तो तुम झूठ बोल रहे हो भाई साहब, ये झूठ बोल रहे हो कि तुम किसान हो फिर ड्राइवरी भी कर रहे हो। तुम कब किसानी कर लेते हो? तुम्हें बीजेपी से बैर है, बीजेपी ने झूठ बोला, हमसे वादे करे है नो रोजगार देंगे 2 करोड़ 2 करोड़ नौकरों। सही है नहीं 15 लाख आ गए आपके मोदी जी ने बोला था। 15 लाख नहीं 6,000 रुपए हैं। 6,000 रुपए किसान निधि के भैया जी 6,000 रुपए आते हैं। 6,000 रुपए महीने पड़ गए, क्या 1,000 रुपए महीने पड़ गए? क्या साल में है वो? एक साल में 500 रुपए महीना पड़ गए। अरे मिल तो रहा है, चलो किसानों को मिल गए। तुम्हारे गांव में कितनी बिरादरी है? नहीं कितनी बिरादरी है? हर आदमी को बताओ बिरादरी कितनी है अपने गांव में? क्या 500 रुपए पर महीना पड़ के क्या गुजारा 500 रुपए में हो रहा है आपका? 500 में तो गुजारा नहीं होगा पर देते रहिए। फिर क्या देने में दे रहा है? क्या देने में दे रहा है वो? देते रहा है, क्या देने में दे रहा है जिसको गुजर नहीं है? जब देने का पता है, अरे रोजगार देना, इंसान है हाथ पे सही सलामत है ना, रोजगार देने करने के लिए खड़े हैं ना यार। बताओ ना, आप बताओ उनके बाद वही बात है। कह रहे कोई बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। राम मंदिर बनाया हुआ, मुझे कटोरा में लेकर भीख मांगने के लिए बैठे वहाँ पे। राम मंदिर बन गया, कोई जुल्म हो गया? अरे इतना राम मंदिर बने, सुनो जुल्म ये हो गए। 1 मिनट हम जवाब देते। स्कूल बनवाते, कॉलेज बनवाते, अनारस का मदरसा कुछ तो बनवाते ना। कितना रोजगार फैलता, कितना बंदों को रोजगार मिलता, उससे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कोई लाभ है उससे? कोई लाभ है? हाँ क्या लाभ बताओ? यहाँ इतने सारे लोग खड़े किसी बोलो कि मंदिर से कोई लाभ है या किसी को कुछ खाने को हो रहा है? मैं क्या तुम 1 महीना डेली मंदिर के सामने बैठो, अगर जाओ तुम्हें कुछ 1 रुपया भी तुम्हारे हाथ में आ जाए, बिन करे मेहनत के, तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। तो फिर राम मंदिर क्यों बनाया? वो उसकी जगह कुछ अस्पताल क्यों नहीं बनाया? उसके लिए राम मंदिर, अरे बहन रुको, राम मंदिर पहले तो मोदी जी हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का कर्तव्य बनता था वो राम मंदिर बनाए, और मोदी जी ने अपनी जेब से न बनवाया, घर घर पैसा मांगा गया जब राम मंदिर बना है। हमने भी दिए उसमें 1,000 रुपए, राम मंदिर बना दिया। उस राम मंदिर के चंदे को डकार गए, कई 100 करोड़ रुपए पी गए राम मंदिर की आड़ में। कैसे पी गए वो? क्या बोलेंगे आप बताइए। भैया मैंने तो देखा नहीं, ना मैंने 1,000 दिए, बोलो मत, ना मैंने 1,000 दिए। आप बोल रहे हैं ना विकास हो गया, राम मंदिर बन गया। नहीं मंदिर बनना कोई जुल्म है क्या? मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। मंदिर बना, चंदा दे दिया था, कोई एहसान किसी पे करा नहीं, भगवान के नाम में दिया भैया। मंदिर बना दिया सरकार ने तो कहा एहसान कर दिया हम पे। 1 मिनट मंदिर बनना भैया को मंदिर बनना जुल्म नहीं है। तो मंदिर बनाया था उसके लिए ना, कहीं ना कहीं स्कूल ही बनाया था। जो छोटे बच्चे रोडों पर भटक रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है, उनके लिए कुछ करके दिखाते, उनके भविष्य सुधारते तो अच्छा भी लगता। क्या उनसे भीख मंगवाने के लिए राम मंदिर बनाया है? कौन करा भीख मांगा? हैं? पूछो कितनी परेशानी, बताओ कौन करा आगे भीख मांगा? जितने भी मंदिर हैं, सुनो बाबूजी, हापुड़ वाले बाबूजी सुनो, हापुड़ वाले बाबूजी, जितने भी मंदिर हैं वहाँ मुसलमान तो वोट मांगना ना आता, वो भीख मांगना नहीं आता ना। जितने भी मंदिर हैं 6 लाख रजिस्टर है मंदिर इंडिया के अंदर, सारे हिंदुओं के बच्चे भीख मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? वो भिखारी बनाए जाते हैं मानसिकता। जब तक धर्म का आप जैसे लोग रोजगार बना रहे हैं, ये सब रोजगार बना रहे हैं, ये भिखारी पैदा होंगे।